आंदोलन से निकला ना, आकर के हमारे साथ बैठता हमारे साथ। ये गद्दार है, अपनी झोली भर रहा है, मैडम की नौकरी छुड़वा करके। ईमानदार पार्टी अपने आप को बुला रहे हैं केजरीवाल। कौन? इससे झूठा कोई नहीं, ईमानदार कह करके तो जीत रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। हमने भी वोट दिया इसको। तू झूठ बोल रहा है, महामक्कार, देश का गद्दार केजरीवाल। 11 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी, जल बोर्ड घाटे में चला गया, लोगों को सीवर का पानी पिला रहा, किडनियां, लोग 5-5 साल के बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं। अगर डीटीसी वालों की तनख्वाह देता तो एमसीडी वालों की रुक जाती है, एमसीडी वालों की देता है तो डॉक्टरों की रुक जाती है, और जो डॉक्टरों की देता है तो किसी की पेंशन रोक देता है। ये कहता है मैं वृद्धों को सैर करवाता हूं, मैं हरिद्वार घुमाता हूं। ये वृद्धों को हरिद्वार नहीं घुमाता, उनकी अस्थियों को ले जाता। पिछले साल डीटीसी के पेंशनर पूरा 8 महीने रोडों पे रहे, इसके घर के बाहर प्रदर्शन किया, परंतु इस बंदे ने उस शीश महल से बाहर ना निकल करके एक सिपाही भेज दिया हमारा वो लेने के लिए, हमें बैठने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं दिया। तो कह रहे राजमहल बना लिया, वो कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ का हवाई जहाज मोदी जी ने खरीद लिया कोरोना के काल में जब लोग मर रहे हैं। इस सरकार को, इस केजरीवाल को दिल्ली से बाहर नहीं, इसको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे जैसे वृद्धों का दुश्मन है। तो मोदी जी आएंगे तो बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदलेगा, मोदी जी बदल रहे हैं ना। महाराष्ट्र में वायदा किया, वहां वो मिल रहा, गारंटी दे रहे हैं। जो राजस्थान में किया वो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किया वो कर रहे हैं। रेवड़ी पे ही चुनाव जीता जाएगा अब हिंदुस्तान के अंदर। रेवड़ी गलत है, वो चाहे कोई भी सरकार करे, रेवड़ी गलत है, परंतु इसकी नींव केजरीवाल ने रखी। इसकी नींव जो है ना, ये केजरीवाल है, इस देश का गद्दार केजरीवाल है। ये भ्रष्टाचार अरबों रुपए का, मैंने खुद सीबीआई को इसका अरबों रुपए का घोटाले का ये डीटीसी का दिया हुआ है। जो आपने खुद दिया है? हाँ, मैंने खुद दिया है कि एक बस खरीदी नहीं, संस्था दुकान है नहीं, और 10,000 करोड़ रुपए घाटे में चली गई। यार दुकान ही नहीं है तो घाटे में कैसे हो गई? ये संविदा पे है, कंडक्टर सभी संविदा पे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया। एक और सुनो, ये अन्ना आंदोलन से निकला हुआ मुख्यमंत्री है, और आंदोलनकारी सच्चे भगत होते हैं। ये आंदोलन में भी देशद्रोही है। क्यों? कंडक्टर संविदा पे थे, वायदा कर करके इसने कहा वोट दो मेरे को, मैं तुम्हें पक्का करूंगा। अब जब उसको वो पक्का नहीं करा, इसके घर पे गए कि जी अब आपने वायदा किया था, हमें पक्का करो, तो आज भी 300 कंडक्टर 6 साल से बाहर बैठे हुए हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया। उनके परिवार भूखे मर रहे हैं। कम से कम 13,000 जो इन्होंने सिविल डिफेंस के भर्ती करे थे, जब पैसा नहीं मिला, किसी की तनख्वाह नहीं दे पाया, उनको निकाल दिया। वो इसके घर के बाहर विधानसभा में बाहर बैठे रहे। मान ले उपराज्यपाल इसको करने नहीं दे रहा, आकर के हमारे साथ आंदोलन से निकला ना, आकर के हमारे साथ बैठता हमारे साथ। ये गद्दार है, अपनी झोली भर रहा है, मैडम की नौकरी छुड़वा करके। ईमानदार पार्टी अपने आप को बुला रहे हैं केजरीवाल। कौन? इससे झूठा कोई नहीं, ईमानदार कह करके तो जीत रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। हमने भी वोट दिया इसको, हमने वोट दिया। ईमानदार आ रहा है भाई, सबको छोड़ो, ईमानदार को चुनो। वो ईमानदार ऐसा गद्दार निकला कि वो झूठ का भी इसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए, झूठ का। हमने एक कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बताओ कि जो ये फ्री पास जो आप बैठ देते हो, इसका क्या मतलब है? जब फ्री है तो पास क्यों देते हो? अगर पास नहीं लेडीज ने लिया तो वो उस पर चालान कट जाता है। जब फ्री चला रहे हो तो फ्री चलने दो। वो तो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना कि हमने इतनी औरतें जो है, वो फिर डेटा कहाँ से आएगा सरकार के? पूरा दो ना। तो मैं उसे कंडक्टर ने मुझे स्पष्ट किया कि ऐसा है कि हमारे पास तो बिकते हैं 10 और शाम को हम दिखाना पड़ता है 80। क्यों? वो इसलिए कि 10 का तो वो उसमें से ट्रेजरी में से निकलेगा और 70 का जेब में जाएगा। ये इस वजह से हमें पासों को गिर के रखना पड़ता है। एक बात। दूसरा चीज़, जो इसने ये अपना खोले क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में केवल उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके नाम पे वो सब चढ़ा देता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और गलियों की और बाकी हालत तो सब आपको पता ही है। इसने 3 चीज़ें दी हैं। वो क्या दिए हैं? धुआं, धूल और जो है झूठ बोलना। चलिए ठीक है।